रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट 15% पैसे बढ़ाएंगे, तो ये तो हमने कानून ही पारित कर दिया, मिनिमम इनकम गारंटी का कानून पारित करके, और हमने बजट में घोषणा की थी कि भाई ये 15% ऑटोमेटिक हर साल जो है वो वृद्धि हो जाएगी। चाहे वो पेंशन की बात लो, चाहे आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जो बात थी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की, उनमें जो बजट में बढ़ोतरी की गई है वो तो हमारी सरकार का किया हुआ काम है। इन्होंने नया कुछ भी नहीं किया है। और पेट्रोल और डीजल की जो हमेशा इस हाउस में चिल्लाते थे, बार बात करते थे कि राजस्थान का पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा है, आज उसमें 1 रुपये की किसी तरीके की कोई छूट देने का इन्होंने कोई प्रावधान रखा नहीं है, कोई बात कही नहीं है। और जिन 70,000 बेरोजगारों को नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, 1,10,000 ऐसे नौजवान हैं जो परीक्षा दे चुके हैं या उनका अपॉइंटमेंट लेटर छप चुका है, वो इनके पास में 2 महीने से पड़ा है। 60 दिन से ज़्यादा अधिक समय से रोक करके वो इसके माध्यम से अपनी बात कह करके और फिर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, जबकि नई एक भी नौकरी की विज्ञप्ति निकालने की बात किसी भी डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने नहीं कही है। और नए जो राजीव गांधी युवा मित्र जो 5,000 को नौकरी से निकाल दिया, उनकी भी बात नहीं की है। और जो अनुमानित इन्होंने खर्चा बताया है, उस हिसाब से जो हम पे आरोप लगाते थे कि आपने इतना ऋण ले लिया, इतना ऋण ले लिया, अगर इन्होंने जो वाचन किया है अपने अंतरिम बजट में, अगर उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, उसका अगर आप हिसाब देखोगे, तो जो हमने किया उससे ज़्यादा का अनुमानित इन्होंने अपने इस अंतरिम बजट में कर रखा है। तो इनके कथनी और करनी में फ़र्क है। केवल और केवल मोदी जी का नाम लेकर के ये अपनी लोकसभा के चुनाव की बेतरनी पार करना चाहते हैं, जबकि राजस्थान में एक भी ऐसी घोषणा नहीं हुई जिससे राजस्थान के लोगों ने जिस आशा और उम्मीद के साथ में इनको वोट दिया था, उन वर्गों के लिए किसी तरह की कोई घोषणा नहीं हुई। रोडवेज बसों में इन्होंने कहा किराए की छूट, ये 50% हमने कर दिया था जब मुख्यमंत्री जी ने सिंधी कैंप में उद्घाटन किया था, तब उन्होंने करके उसके ऑर्डर जारी हो गए। आज जो अखबारों में छपा है वो ये बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गंभीरता कितनी है। और वैसे इसमें टेक्निकली एक बात है कि माननीय वित्त मंत्री महोदया ने जो बजट पेश किया है, तो ये वित्त मंत्री